अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एग्जांपल थी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा जो है हम स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रल सीरीज़ में ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो आज के लेक्चर में जो है होप्स हो कि आपका जो आज का लेक्चर है उसमें आपकी ये जो कन्फ्यूजन होगी वो ज़रूर इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, जिसमें जो है ईच लाइन जो है वो आप जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि स्पेक्ट्रम में आपको अपीयर हो रही होती है। हर लाइन आपको डिफ्रेंशिएट आप कर लेंगे, डिस्टिंक्ट लाइंस जो हैं वो स्पेक्ट्रम में अपीयर होती थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो क्या है, ये एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, और इसमें क्या है कि हाइड्रोजन इज फिल्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो उसमें आप क्या करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन को फिल करते हैं, ठीक है, और प्रेशर जो है वो आप लो रखते हैं, और फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, ब्लूइश लाइट जो है वो इमिट होगी, ठीक है, फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। एंड द लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर शोज सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस, दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके स्पेक्ट्रम में जो है इस तरह से जो स्पेक्ट्रम था मैंने आपको बताया था, उसमें हर लाइन जो है आप सेपरेटली जो लाइन आपको अपीयर हो रही होती थी, ठीक है, इस तरह से लाइंस जो है वो आपको अपीयर हो रही होती थी स्पेक्ट्रम जब आप उसको देखते थे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं स्टूडेंट्स, हम इनको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और उसमें जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम या हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते थे, क्योंकि ईच लाइन जो है वो वहाँ पर इसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपको जो है वो लाइन, हर लाइन एक दूसरे से सेपरेट आपको अपीयर होगी स्पेक्ट्रम में, जब आप स्पेक्ट्रम को देखेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। तो हर लाइन जो है वो सेपरेट होगी। तो इसमें इसी के रिजल्ट में अब मैंने आपको बताया कि ब्लूइश लाइट जो है वो इमिट होगी डिस्चार्ज ट्यूब में, और उसमें क्या होगा, द लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर, और जब आप स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू आप उसको देखेंगे तो आपको जो है सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस, आइसोलेटेड मीन सारों से सेपरेट हुई हुई, ठीक है, अलग-अलग आइसोलेट हुई हुई आपको डिस्टिंक्ट लाइंस जो है, शार्प लाइंस अपीयर होंगी स्पेक्ट्रम में, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम में अपीयर हो रही हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि वेवलेंथ जो है उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस लाई इन द विजिबल, यूवी एंड इंफ्रारेड रीजन्स। अब जो इनकी वेवलेंथ्स होंगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, वो किस रीजन में लाई करेंगी, वो डिपेंड करता है कि कौन से, यानी कि कौन सी रीजन में लाई कर रही हैं। हम देखते हैं तो तीन तरह की रीजन्स हैं, ठीक है, लाइंस कहाँ कहाँ पर लाई करेंगी। तो तीन तरह की रीजन्स हैं। फर्स्ट रीजन जो है हम उसको कहते हैं विजिबल रीजन में भी लाई कर सकती है। सेकंड जो है वो है यूवी रीजन, ठीक है, और थर्ड वन यूवी रीजन क्या है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है विजिबल रीजन जो है, यूवी रीजन जो है उसमें लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट में, एंड इंफ्रारेड रीजन आईआर में। आईआर क्या है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो इन तीन रीजन्स में जो है आपकी जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं, वो इन तीन वेवलेंथ्स जो है लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेवलेंथ है वो इन तीन रीजन्स में लाई करेंगी, दैट इज विजिबल रीजन, यूवी रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, और स्पेक्ट्रल लाइन को हमने डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये किन रीजन्स पे लाई करेंगे, तो उनको हमने तीन रीजन्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रल सीरीज़ की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या है, दीज स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज़। अब आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उन्हीं लाइंस को आपने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया है 5 ग्रुप्स में, ठीक है, 5 ग्रुप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया, और उनको हमने क्या कह दिया है, स्पेक्ट्रल सीरीज़ का नाम दे दिया, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज़ का नाम आपने दिया, लेकिन वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो हैं हमने वो 5 यानी कि जो ग्रुप्स हैं वो कौन से 5 ग्रुप्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन से 5 ग्रुप्स जिनको आप स्पेक्ट्रल सीरीज़ कह रहे हैं, ठीक है। सो दीज सीरीज़ आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर्स
एज शोन। अब आपको जो है वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, जो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, उनको जो डिस्कवर जिन्होंने किया था, डिस्कवरर जो थे, जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है, ठीक है, तो उनके नेम पे जो है रखा गया और उनको स्पेसिफाई किया गया 5 नेम्स, ठीक है। अब उनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट जो है दैट इज़ लाइमन सीरीज़, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है वो है आपके पास बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं। सेकंड नंबर पे बाल्मर सीरीज़, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो है वो पॉस्टन सीरीज़ है। फोर्थ नंबर पे जो है वो ब्रैकेट सीरीज़ है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे जो है वो फंड सीरीज़ है, ठीक है। ये 5 तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं जिनको हमने साइंटिस्ट्स जो हैं, डिस्कवरर्स जो हैं, उनके नेम पे जो है हमने जो है इनको नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया है हमने। तो ये 5 सीरीज़ है, इनको मैं दोबारा से नेम ले रही हूँ। लेमन सीरीज़ फर्स्ट पे जो है, सेकंड पे बाल्मर सीरीज़, थर्ड पे पॉस्टन सीरीज़, फोर्थ पे ब्रैकेट सीरीज़ एंड फिफ्थ पे फंड सीरीज़। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट में जो है लाइमन सीरीज़ आपके पास, ठीक है, लाइमन सीरीज़ ये किस रीजन में लाई कर रही है? यूवी रीजन में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। उसके बाद जो है बाल्मर सीरीज़, ये आपकी सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में जो है ये लाई करती है, विजिबल रीजन में, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाती है पॉस्टन सीरीज़। पॉस्टन सीरीज़ जो है वो आपकी आईआर रीजन में लाई करती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपकी थर्ड पॉस्टन सीरीज़ ये आईआर रीजन में लाई करती है। फोर्थ जो है ब्रैकेट सीरीज़ जो है ये भी आईआर रीजन में लाई करती है। और फंड सीरीज़ जो है ये भी आपके आईआर रीजन में लाई करती है। तो ये पहली सीरीज़ जो थी लाइमन सीरीज़ यूवी रीजन में, सेकंड जो है बाल्मर सीरीज़ जो है वो विजिबल रीजन में, और ये जो बाकी तीनों हैं, तीनों सीरीज़ जो हैं, पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़ जो हैं, ये तीनों जो हैं आईआर रीजन में लाई करती हैं। तो ये इस तरह से आपको शॉर्टकट आपको याद रहे कि जो पहली दो हैं वो इस तरह से डिफरेंट हैं, बाकी जो तीन हैं लास्ट वाली, तो ये तीनों जो हैं आईआर रीजन में लाई करती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो हैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, और जो स्पेक्ट्रम में लाइंस अपीयर हो रही हैं हम उनको स्पेक्ट्रल लाइंस कह रहे थे, ठीक है। तो अब हम जो है इनको डिस्कस करते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है, लाइमन सीरीज़ में जैसे, या बाल्मर सीरीज़ में, या पॉस्टन में, फंड में, ब्रैकेट सीरीज़ की, तो वो लाइंस जो हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइमन सीरीज़ की तरफ आते हैं। लाइमन सीरीज़ जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है जो कि लाई करती है यूवी रीजन में। तो द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज़ आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। अब कैसे ये प्रोड्यूस होगी, इनकी प्रोडक्शन देखें कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम टू एन वन, ठीक है। एन वन यानी कि जो फर्स्ट है, ठीक है, ऑर्बिट, दैट इज एन वन इज इक्वल टू वन। तो इससे जंप करेगा एन टू इज इक्वल टू 2 3, ये कि एन वन जो है वो वन है, तो वन से नेक्स्ट नंबर जो होगा यानी कि ये 2 है, ठीक है। 3 4 5 यानी कि इससे कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है। लेमन डिडेंट नो द रीजन। उस वक्त लेमन को रीजन नहीं पता थी कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसे जंप कर रहा है, यानी कि एन टू टू एन वन यानी कि जा रहा है, तो वो 2 नंबर यानी कि एन टू जो हायर ऑर्बिट है, ठीक है, दैट इज 2 3 4 5 हो सकती है, और एन वन जो है वो फर्स्ट इसकी ऑर्बिट है, ठीक है। उसको रीज़न नहीं पता थी। बाद में जो है इसको देखा गया कि क्यों, क्या इसकी रीज़न है, ये सारा कुछ, ठीक है। लेकिन हम आज के लेक्चर में जो है हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ और ये सारा क्या है, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो हम इसलिए जो है जस्ट इनके जो है देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोड्यूस हो रही हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम बाल्मर सीरीज़ की बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो बाल्मर सीरीज़ की डिस्कवर्ड इन 1887, ऑरिजिनेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। अब इधर के केस में देखें तो n2 जो है n1 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है वो कौन सी वाली है, सेकंड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट n1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके हायर ऑर्बिट जो होगी वो क्या होगी, n2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो n2 है वो क्या होगी 3, यानी कि इससे अपर नंबर होगा। जैसे कि अपने इसमें आपने देखा कि n1 क्या था, 1 था, तो इससे हायर नंबर जो था वो सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 3 4 5। अब यहाँ पर n1 जो है वो 2 है, तो हम इसी से नेक्स्ट वाला जो नंबर लेंगे वो 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इन द सेम वे अगर हम देखें पॉस्टन सीरीज में, ब्रैकेट में, या फंड सीरीज में, ठीक है, ऑफ द लाइंस आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली। अब इसके केस में क्या होगा, जैसे कि पॉस्टन में आप देखें तो n1 क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट यानी कि 3 हो जाएगी, और उससे अबव वाली n2 क्या होगी इसकी 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह ब्रैकेट के केस में क्या करेंगे आप, n1 जो होगी, यानी कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इसकी n1 क्या होगी क्वेश्चन के केस में, n1 जो होगी वो 3 होगी, और n2 जो होगी वो इससे अबव होगी, यानी कि 4 5 6, ठीक है। ब्रैकेट की बात करें तो इसमें n1 जो है वो क्या होगी, यहाँ पर मैं हाई लाइन लगा देती हूँ ताकि आप जो है वो इससे मिक्स ना कर दें, ठीक है, ये अलहदा है, ठीक।
अब इसमें इसमें क्या होगा, n1 इज इक्वल टू क्या होगी, n के फोर्थ है, तो ये फोर्थ आप ऑर्बिट से स्टार्ट करेंगे, तो हायर इसकी ऑर्बिट क्या होगी, n2 इज इक्वल टू 5 6, इस तरह से अप टू सो ऑन। इसी तरह फंड सीरीज जो है वो उसकी क्या होगी, n1 जो है वो होगी 5, और इससे अबव जो है वो n2 जो है वो 6 और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने हायर ऑर्बिट्स वगैरह जो है वो आपने देखनी है कि किस तरह से ये लाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, और फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट मींस किस तरह से जो है वो ये लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसको हमने जो है वो डिस्कस किया। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट में भी देख लें कि इन द सेम वे पास्टन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज ऑफ द लाइंस आर प्रोड्यूस, मैंने भी आपको ओपन भी करके दिखाया कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू हायर ऑर्बिट से किधर, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ में एंड फिफ्थ ऑर्बिट्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप देखें यहाँ पर तो पॉस्टन जो है वो रिस्पेक्टिवली के लिहाज से कि फर्स्ट पे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पॉस्टन है, तो ये थर्ड ऑर्बिट में लाई कर रही है। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट में जाएगी। ठीक, इसी तरह जो फोर्थ नंबर पे है ब्रैकेट सीरीज, ये कहाँ पे फोर्थ में लाई करेगी, फोर्थ में जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। फिर इसी तरह जो फंड सीरीज है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हैं इनको हमने डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स इस तरह आज आपने देखा कि आज के जो लेक्चर में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो किस तरह से वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की टाइप ही है, और इनकी आप कह लें कि एग्जांपल ही है, और उसमें जो है वो डिस्टिंक्ट लाइंस जो है वो प्रॉपरली आपको स्पेक्ट्रम में अपीयर होती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस किया। ठीक, और उसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज़ को डिस्कस किया, और स्पेक्ट्रल सीरीज़ में जो है हमने 5 डिस्कवरर्स के नेम पे हमने जो है उन सीरीज़ को नाम दिया, और उनको जो हमने देखा कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको काफ़ी इजी भी लगा होगा, और आपको उसमें सारे पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। लेकिन स्टिल अगर आपके कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपको क्लियर नहीं हुआ, वो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।